नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर 1 मिनट में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। चलिए आपको दिखाते हैं एक मिनट में यूपी उत्तराखंड की सभी बड़ी खबरें। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे और गरीबों के लिए बनाए जा रहे घरों की आधारशिला रखी। इससे पहले सीएम ने भूमि पूजन भी किया और कुल 31 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रयागराज को कुल 158 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी गई। जिस जमीन पर घर बनाए जाएंगे वो बाहुबली नेता और पूर्व सांसद अतीक अहमद से खाली कराई गई है। 1731 वर्ग मीटर जमीन पर 458 लाख से ज्यादा की लागत से 76 फ्लैट बनाए जा रहे हैं। ये 4 मंजिला बिल्डिंग होगी जिसमें स्टील पार्किंग, कम्युनिटी हॉल और सोलर लाइट भी लगाई जाएगी। ये बिल्डिंग पूरी तरह से ग्रीन बिल्डिंग होगी और करीब 1 साल में घर बनकर तैयार हो जाएंगे। जो कहता था कभी समाजवादी इत्र की बात करता था, तब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था ये समाजवादी इत्र नहीं, समाजवादी बदबू है जो गरीबों की बददुआ को लेकर के प्रदेश के अंदर फैलाया जा रहा है। ये गरीबों की आग का प्रतीक है। सीएम योगी आदित्यनाथ कौशाम्बी पहुंचे और जिले को 87 करोड़ की 99 परियोजनाओं की सौगात दी। परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के बाद सीएम ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कोरोना काल के दौरान विपक्ष के रवैये को लेकर तंज कसा। आप देख रहे होंगे जो लोग 5 साल पहले सत्ता से बाहर जनता के द्वारा कर दिए गए हैं, आज भी उनकी दीवालों से सैकड़ों करोड़ रुपए के नोट निकल रहे हैं। भाइयों बहनों, ये नोट खेत में पैदा नहीं हुए हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश की सरकार गरीबों को जो फ्री में अन्न दे रही है, पहले ये अन्न का पैसा ऐसे ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था, जो आज इनकम टैक्स के द्वारा दीवालों से निकाला जा रहा है। ये आप देख रहे होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कासगंज में जन विश्वास यात्रा में शामिल हुए। अमित शाह ने भारत माता के जयकारे के साथ अपना संबोधन शुरू किया। शहर के 12 पत्थर मैदान में लोगों को संबोधित करते हुए शाह ने एसपी बीएसपी पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने यूपी को पीछे किया। अमित शाह ने इस बार बीजेपी 300 पार का नारा दिया। ये बुआ बबुआ ने जो सरकारें चलाई वो सभी का विकास करती थी क्या? सपा के राज में आपका भला होता था क्या? बसपा के राज में आपका भला होता था क्या? इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। हर जिले में एक दादा होता था या नहीं होता था? होता था या नहीं होता था? आज हनुमान दादा के अलावे कोई दादा कोई जिले में नहीं है। गृह मंत्री कासगंज के बाद जन विश्वास यात्रा लेकर जालौन पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को बताया तो विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एसपी और बीएसपी जाति विशेष के लिए काम करती है, लेकिन बीजेपी सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे पर काम करती है। बेनती आती है, एक जाति का काम करती है और अखिलेश आते हैं दूसरी जाति का काम करते हैं। मोदी जी आते हैं, योगी जी आते हैं, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास होता है। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने बैठक बुलाई। इस बैठक में यूपी के ब्राह्मण नेताओं को खास तौर पर बुलाया गया। इस बैठक में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद, ब्रजेश पाठक, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, बेसिक शिक्षा अधिकारी सतीश द्विवेदी, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला मौजूद रहे। इसके अलावा सांसद रीता बहुगुणा जोशी, रमापति राम त्रिपाठी, सुनील बराला भी मौजूद रहे। इस बैठक में मिशन 2022 को लेकर रणनीति बनाई गई। एक अफवाह है, एक दुष्प्रचार है, विपक्ष के द्वारा फैलाया जा रहा है और कहीं कोई नाराजगी नहीं है।
और सबसे ज़्यादा सम्मान अगर ब्राह्मणों का है तो वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। बड़ी संख्या में हमारे मंत्री हैं, बड़ी संख्या में सब लोग काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट और डीआरडीओ की लैब का शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस मौके पर डीआरडीओ प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। ब्रह्मोस यूनिट के लिए यूपी सरकार ने केवल 1 रुपए की लीज पर 80 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन उपलब्ध कराई है। भारत के पास ऐसी कम से कम ताकत हो, दुनिया का कोई देश यदि भारत की तरफ बुरी नजर उठाकर देखने की जरूरत न करे, इसलिए हम इस धरती पर ब्रह्मोस बनाना चाहते हैं। हरौनी के पास भटगांव में ब्रह्मोस निर्माण का केंद्र बनाया जाएगा। इसके लिए 200 एकड़ की जमीन ली गई है। एयरपोर्ट के पास 22 एकड़ में डीआरडीओ की लैब और ब्रह्मोस टेस्टिंग सेंटर बनेगा। ये नया भारत है। नया भारत छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसे छोड़ता भी नहीं है। पीएम मोदी ने साल के आखिरी मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से बात की। इस दौरान पीएम ने ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को याद किया। उन्होंने कहा कि वरुण सिंह ने औसत से असाधारण बनने का मंत्र दिया। अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी को पढ़कर मेरे मन में पहला विचार यही आया कि सफलता के शीर्ष पर पहुंचकर भी वे जड़ों को सींचना नहीं भूले। दूसरा कि जब उनके पास सेलिब्रेट करने का समय था तो उन्होंने आने वाली पीढ़ियों की चिंता की। वो चाहते थे कि जिस स्कूल में वो पढ़े वहां के विद्यार्थियों की जिंदगी भी एक सेलिब्रेशन बने। इसके अलावा ओमिक्रॉन के प्रकोप पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं। हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। ये जो नया ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है, ऐसे में स्वयं की सजगता, स्वयं का अनुशासन कोरोना के इस वेरिएंट के खिलाफ देश की बहुत बड़ी शक्ति है। असदुद्दीन ओवैसी के पीएम मोदी और सीएम मोदी को लेकर दिए बयान पर श्रीकांत शर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ये तालिबानी मानसिकता के लोग हैं और ऐसे लोगों के लिए देश में कोई जगह नहीं। ओवैसी जो बयान दे रहे हैं ये तालिबानी मानसिकता के प्रतीक हैं। तो अब ये जो ओवैसी की सोच है, इसके लिए हमारे देश में कहीं कोई स्थान नहीं है और ऐसे लोग केवल सुर्खियां जरूर बटोर सकते हैं, लेकिन इनके लिए हमारे प्रदेश में या हमारे देश में इस सोच के लिए कोई स्थान ही नहीं है। उन्नाव के बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने ओवैसी पर पलटवार किया है। साक्षी महाराज ने कहा कि ओवैसी कहां जाएंगे ये चिंता करें और ओवैसी को ठीक करने के लिए हमारी पार्टी के स्थानीय नेता ही काफी हैं। मुझे लगता है कि ओबीसी कहां जाएंगे ये चिंता करें बहुत मुद्दे और ओबीसी को ठीक करने के लिए हमारा हैदराबाद का टी राजा हमारा बेटा ही पर्याप्त है। हिम्मत हो तो उसी से बात कर ले, पहले योगी मोदी तक तो बाद में आए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देहरादून पहुंचे और गढ़वाल मंडल के पार्टी वर्कर्स के साथ अहम बैठक की। इस दौरान नड्डा ने गढ़वाल की सभी 41 विधानसभा सीटों का चुनावी फीडबैक लिया। पहली मीटिंग उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली जिलों से आए कार्यकर्ताओं के साथ की गई, जिसमें संबंधित जिलों के जिला प्रभारी और हर विधानसभा के प्रभारी और विस्तारक मौजूद रहे। मीटिंग में विधानसभावार चर्चा हुई। माना जा रहा है कि यही फीडबैक चुनाव में दावेदारों के टिकट का आधार बनने वाला है। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के वैक्सीन बूस्टर डोज लगाने के फैसले का स्वागत किया। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, देर आए दुरुस्त आए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पहले ही इंटरनेशनल फ्लाइट रोकने की बात कही थी। दरअसल पीएम मोदी ने फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा के गंभीर बीमारी वालों को बूस्टर डोज देने का प्लान तैयार किया है। ऐसे लोग डॉक्टर्स की सलाह पर 10 जनवरी से डोज लगवा सकेंगे। नहीं, अच्छी बात है और मुझे लगता है कि बूस्टर डोज लगाने की दिशा में पहले ही कदम उठाने की ज़रूरत थी। तो ठीक है, अगर अब से सरकार जग रही है तो अच्छी बात है। लेकिन ओमिक्रॉन को लेके दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने सरकार से अपील भी की थी
की फ़्लाइट्स पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि जो वेरिएंट विदेशों से हिंदुस्तान में आता है उसको रोकने का एकमात्र तरीका फौरी तौर पे तो यही होता है कि हम हवाई यात्राओं पर रोक लगाएं।